नाज़रीन आदाब। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और सरकार बदलने के साथ ही हालात भी बहुत तेजी से बदल रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि लोगों के अंदर एक डर था कि अगर यह सरकार बदलेगी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार जाती है और अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है तो बहुत सी कार्रवाइयां बीजेपी की तरफ से की जा सकती हैं। और ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बटला हाउस और शाहीन बाग, जो शाहीन बाग, दरअसल शाहीन बाग जो एहतजाज हुआ था उसके बाद से सुर्खियों में आया था और बटला हाउस भी लगातार सुर्खियों में है जामिया नगर के चलते। तो ऐसे में शाहीन बाग और बटला हाउस को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुरादी रोड, जो कि बटला हाउस पर ही आता है, मुरादी रोड पर वाक़े 50 से ज्यादा रिहायशी और तिजारती इमारतों पर अब इन्हें बुलडोज करने यानी गिराने के नोटिस लगाए गए हैं, जिसके बाद ओखला और बटला हाउस इलाके में लोगों में डर और खौफ एक तरह से बढ़ गया है। लोग परेशान हैं कि आखिर क्या किया जाए। आपको बताते चलें कि लोग डर और खौफ में मुब्तला हैं और इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि वो आखिर कहां जाएंगे। आपको बताते चलें कि मुरादी रोड पर बाकायदा नोटिस लगाए गए हैं और इन नोटिस में बाकायदा, जो टीवी स्क्रीन पर भी आप नोटिस देख पा रहे हैं, इस नोटिस में बाकायदा एक डेडलाइन दी गई है कि इस वक्त से पहले पहले अपने मकानों को या अपनी दुकानों को एक तरह से खाली कर दें और अगर इन डेडलाइन से पहले इन जगहों को खाली नहीं किया जाता है तो फिर इन्हें बुलडोज किया जाएगा, यानी इन पर बुलडोजर चलाए जाएंगे। और दरअसल इंतजामिया का कहना है कि इन जगहों पर एक तरह से कब्जा किया गया है, ये नाजायज कब्जा है और इस वजह से लोगों को ये घर एक तरह से खाली करने पड़ेंगे, लोगों को ये जगह खाली करनी पड़ेंगी। और इसके लिए बाकायदा अब इंतजामिया की तरफ से जो जगहों की निशानदेही की गई थी, जी हां, जिसे इंतजामिया नाजायज कब्जा कह रही है, उन घरों पर क्रॉस के निशान लगाए गए थे और क्रॉस के निशान लगाने के ठीक एक हफ्ते के बाद बाकायदा अब नोटिस लगा दिए गए हैं और इस नोटिस में बाकायदा एक तरह से लिखा हुआ है कि 15 दिन का समय आपको दिया जाता है, 15 दिन का वक्त आपको दिया जाता है और 15 दिन के अंदर अपने घर बार छोड़ दें, अपने घरों को खाली कर दें, अपनी जो दुकानें हैं वो खाली कर दें, वरना 15 दिन में अगर आपने खाली नहीं किया तो इन्हें बुलडोजर से एक तरह से गिरा दिया जाएगा, इन्हें मिसमार कर दिया जाएगा। और इस नोटिस आने के बाद लोग अब हैरान और परेशान हैं। लोग दरअसल इस बात को लेकर परेशान हैं कि पिछले 20-22 साल, 25 साल, 30 साल या उससे भी ज्यादा वक्त से ये लोग यहां पर रह रहे हैं, इनका जो आशियाना है वो एक तरह से उजड़ जाएगा और अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। एक डर था लोगों के अंदर कि अगर दिल्ली में सरकार बदलती है तो शाहीन बाग, जामिया नगर, बटला हाउस या ओखला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर एक बड़ी बस्ती ऐसी है, बहुत से घर ऐसे हैं जो एक तरह से नाजायज हैं, जहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि जो यहाँ के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि लीगल तरीके से उन्होंने इस जगह को लिया है, इसे बाकायदा खरीदा है, उनके पास पेपर भी हैं, लेकिन इंतजामिया कह रहा है कि ये जगह नाजायज कब्जा किए गए हैं और इनकी कोई सच्चाई एक तरह से नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि इंतजामिया के इस नोटिस आने के बाद अब जो यहाँ के रिहायशी हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि कल के दिन अगर इनके घर गिरा दिए जाएंगे, अगर कल के दिन डीडीए यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर इस पर कार्रवाई करती है तो फिर ये कल कहाँ जाएंगे, फिर इनका आशियाना कहाँ होगा, फिर ये अपने बच्चों को, घर बार को लेकर कहाँ जाएंगे, ये आखिर सर कहाँ छुपाएंगे। आपको बताते चले कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए और उत्तर प्रदेश के आपाशी महकमे की तरफ से ये नोटिस जारी किए गए हैं। जो नोटिस बार बार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप विंडो में इस नोटिस को देख सकते हैं और इस नोटिस में बाकायदा लिखा गया है कि और इस नोटिस के बाद जो रिहायशी हैं उनमें एक तरह से अफरा तफरी है और लोग एक तरह से परेशान हैं और बहुत से लोग यहाँ पर, जिस तरह से हमने बताया कि कोई 3 दहाई से, कोई 4 दहाइयों से इस इलाके में रह रहे हैं, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 40 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। डीडीए के नोटिस के मुताबिक
आपको बताते चलें कि ये नोटिस एक दो दिन पहले ही लगाया गया है और इस नोटिस के मुताबिक कि मुरादी रोड पर जो चस्पा किए गए हैं, जो लगाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के हुक्म के मुताबिक खसरा नंबर 279, जी हां, खसरा नंबर 279 में गैर मजाज तामीरात को 15 दिनों के अंदर खाली किया जाना है। इस नोटिस के अंदर यही चीज लिखी हुई है कि खसरा नंबर 279 में जो नाजायज कब्जा किया गया है, जो गैर मजाज तामीरात हैं, उन्हें 15 दिन के अंदर खाली किया जाना है। यानी जो बुलडोजर की मुहिम है, यानी जो इसे गिराने की मुहिम है, वो 11 जून से शुरू होने वाली है। यानी काउंटडाउन एक तरह से शुरू हो गया है और अब 10 से 11 दिन एक तरह से और बचे हुए हैं और ये मुहिम शुरू हो जाएगी। अगर लोगों ने घर बार खाली नहीं किए या अपने घर नहीं गिराए या दुकानें नहीं गिराई तो फिर कार्रवाई शुरू होगी, बुलडोजर कार्रवाई। जी हां, बुलडोजर कार्रवाई, इससे पहले आपने सुना होगा यूपी में बुलडोजर कार्रवाई बहुत सी इससे पहले होती रही है, बल्कि अब मुल्क के अलग अलग हिस्सों में और जहां पर खासतौर से बीजेपी सरकार है वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार होती रही है और अब दिल्ली में भी बुलडोजर कार्रवाई की धमक एक तरह से सुनाई दे रही है और 11 जून से यह कार्रवाई शुरू होगी। बटला हाउस, ओखला और इसी तरह से शाहीन बाग के इलाके में जो इस नोटिस में लिखा हुआ है, इस नोटिस में बाकायदा यह भी कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की है कि ऐसी गैर कानूनी, गैर मजाज तामीरात के काबिजीन को 15 दिन का नोटिस देने के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी। यानी इसके बाद बुलडोजर चलेगा, इसके बाद फिर इंतजामिया सख्ती करेगा। इन्हिदाम का प्रोग्राम बगैर किसी नोटिस के 11/6/2025 से अंजाम दिया जाएगा। देखिए, नोटिस में ये तमाम चीजें एक तरह से वाजे कर दी गई हैं कि 11 जून 2025 से पहले पहले अपने घर और दुकान खाली कर दीजिए और अगर इसे खाली नहीं करते हैं, क्योंकि कोर्ट इसे एक तरह से नाजायज कब्जा मान रहा है, डीडीए इसे नाजायज कब्जा मान रहा है, उत्तर प्रदेश का जो आपाशी महकमा है वो इसे नाजायज कब्जा मान रहा है और नोटिस में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि 11 जून 2025 से पहले अगर आपने इसे खाली नहीं किया, इसे नहीं छोड़ा, तो फिर यह कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, यानी आपके घर गिराए जाएंगे। तो मुनासिब तौर पर जाहिर सी बात है कि एक वार्निंग अभी दी गई है, जो नोटिस लगाया गया है ये एक वार्निंग है और अब जो रिहायशी हैं वो एक तरह से बहुत ज्यादा परेशान है। बल्कि रिहायशियों का इल्जाम है कि डीडीए ने अदालत के हुक्म से तजावुज करते हुए खसरा नंबर 279 के बाहर इमारतों को अंधाधुंध निशाना बनाया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जहां से निशानदही की है, जो खसरा नंबर बताया है, इसके अलावा भी दुकानों और मकानों को एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है और खसरा नंबर 280, 282, 283 और 284 में तामीरात को नोटिस जारी किए हैं, जिनमें से बहुत से इन लोगों का कहना है कि मुकम्मल तौर पर पे की हिफाजती हुदूद में आते हैं। कई मकामी लोगों ने इस तशवीश की है कि पीएम उदय स्कीम के तहत महफूज ढांचे बशमूल तवील अरसे से पड़े अपार्टमेंट्स, बेकरीज, शोरूम्स और होटलों को मनमानी नोटिस जारी की गई है। तो लोगों का यह भी इल्जाम है कि कुछ तो नाजायज कब्जे हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत से जगह ऐसी हैं जिनका नोटिस जारी किया गया है, लेकिन यह मनमानी कार्रवाई है जो बिल्कुल एक तरह से लीगल है, उस पर भी नोटिस जारी कर दी गई है। अब जो चीज़ें लीगल हैं उनके जो रिहायशी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि कई रिहायशियों ने बताया कि नोटिस अंधाधुंध तरीके से चस्पा किए गए हैं, लगाए गए हैं। एक रिहायशी ने बल्कि ये भी कहा कि लगातार जब से नोटिस लगाए गए हैं उसके बाद से परेशानी की हालत में है और ये इल्ज़ाम भी इन रिहायशियों की तरफ से लगाया जा रहा है कि इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं डीडीए की तरफ से मनमानी की जा रही है, जो यूपी का सिंचाई विभाग है उसकी तरफ से एक तरह से मनमानी की जा रही है और सही तरीके से ये पूरी कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अब आने वाले दिनों में इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या कुछ होगा। नोटिस लगने के बाद अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11 जून डेडलाइन दी गई है, यानी 11 जून तक अगर जो काबिजीन है उन्होंने अपना कब्जा नहीं छोड़ा,
घर बार नहीं छोड़े, दुकानें खाली नहीं की, तो फिर एक तरह से कार्रवाई होगी और कार्रवाई बहुत सख्त होगी। यहां तक कि बुलडोजर के जरिए एक तरह से कार्रवाई की जाएगी और इस तरह की बुलडोजर कार्रवाई इससे पहले भी यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात और महाराष्ट्र में होती रही है। तो ऐसे में अब दिल्ली में भी बुलडोजर कार्रवाई की धमक है और बटला हाउस, शाहीन बाग, ओखला का इलाका है। और आपको बताते चलें कि ये इलाका जाहिर सी बात है इस वजह से भी सुर्खियों में रहता है क्योंकि पूरा का पूरा ओखला या फिर शाहीन बाग और बटला हाउस का जो इलाका है, यहां पर मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में रहती है और इसी वजह से ये खबर एक तरह से सुर्खियों में है और लोग इसी वजह से और ज्यादा परेशान हैं। क्या आखिर आने वाले दिनों में वो क्या कुछ करेंगे या फिर अब ये लोग क्या कुछ करें? एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट का बचता है। हालांकि ये ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, लेकिन जो मुतासिरीन हैं क्या वो अब दोबारा से फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? क्योंकि जो रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट से ही निकल सकता है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना बहुत अहम होगा कि जो मुतासिरीन हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट का अगर दरवाजा खटखटाएंगे तो आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है या सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे दे सकता है या सुप्रीम कोर्ट के आगे का फैसला क्या कुछ होगा? यह देखना बहुत अहम होगा। लेकिन यह कार्रवाई जिस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं, आने वाले 10 और 11 दिन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर से इस पूरे इलाके के लिए। और ऐसे में अब देखना यहां से यह बहुत अहम होगा कि जो मुतासिरीन हैं क्या वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और आगे क्या कुछ होगा इस पर न्यूज़ 18 डिजिटल की भी नजर लगातार बनी रहेगी और जो भी बड़ा अपडेट या बड़ी खबर इस पूरी खबर से जुड़ी हुई आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बटला हाउस में हमारी मौजूदगी है और यहाँ पर नोटिस डीडीए ने लगाए हैं। इस नोटिस के बाद लोगों में बेचैनी है, हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर सालों से जो लोग रह रहे हैं अब उन्हें 15 दिन के भीतर ये खाली करना पड़ेगा। हम ऐसे ही एक परिवार के पास मौजूद है जिस पर इनका मालिकाना हक अभी तक है, लेकिन अब डीडीए क्लेम कर रहा है कि ये 279 खसरा नंबर पर जो जगह है ये अवैध है और ये 15 दिन के भीतर आपको खाली करनी पड़ेगी। आप अपना नाम बताइए और क्या कहेंगे ये जो अब नोटिस मिला है आपको? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। यहाँ मेरी पैदाइश यहीं की है, मेरी एज 40 साल हो गई है। तो मेरी पैदाइश यहीं है। उससे पहले ही हमारे जो दादा थे उन्होंने ज़मीन ली थी सन 1980 में। उसके हमारे पास ये पेपर भी हैं, ये पावर ऑफ अटॉर्नी है। ये हमारे पास 17 अप्रैल 1980 की पावर ऑफ अटॉर्नी है जो हमारे दादा के नाम है। इसी का हमारे पास पानी का बिल भी है जो हम पे करते आ रहे हैं उसी टाइम से। एक बार दिखा दीजिए, कैमरे पर दिखा दीजिए। ये पानी का बिल भी है हमारे पास, हम उसी टाइम से पे करते हुए आ रहे हैं इसको। और बिजली के कनेक्शन भी है हमारे पास, बिजली के 3 कनेक्शन हैं, वो भी हम रेगुलर पे करते हुए आ रहे हैं। और हमारे पास हाउस टैक्स की भी पर्ची है जो हम हाउस टैक्स देते हुए आ रहे हैं उसी टाइम से। लेकिन डीडीए कह रहा है कि भाई आपका जो ये ज़मीन है ये खसरा नंबर 279 पर बनी हुई है और जितनी भी 279 पर निर्माण है वो अवैध है, उनको खाली करना पड़ेगा 15 दिन के भीतर। तो ये अवैध कैसे? जब आपने ज़मीन खरीदी तब आपको ये पता था क्या? नहीं, उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था कि एमसीडी के